हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आज जो है हम लोग इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है, ठीक है, तो वो देख लें, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखते हैं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज बात करते हैं फिर से। जस्ट एक रिवीजन है पिछले क्लास का। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो x प्लस वन क्या है? इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, but 1 by x plus 1 is not a polynomial. ठीक है। Similarly, x plus root 2 is a polynomial, but root x plus 2 is not a polynomial, है ना। Similarly, x square plus 2x plus 5 is a polynomial, but but 1 by x square plus 2x plus 5 is not a polynomial। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया था। इवन x प्लस वन बाई एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात किए हैं कि कौन से पॉलिनोमियल है, क्या कंडीशंस हैं जिसको कि सेटिस्फाई करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, तो आप जो है इसके लिए लास्ट लेक्चर को, जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप अटेंड करें और वहाँ आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। इसके पीछे का रीज़न कि क्यों ये पॉलिनोमियल है, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों है और क्यों कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लीनियर, है ना, पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हैं वो, जैसे कि आपको एग्जांपल्स देखते हैं क्या है कि 2x प्लस 3, यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म कहा जाए, जनरल फॉर्म, है ना, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। ठीक है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग देखते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ऐसे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका भी अगर हम देखें तो जनरल फॉर्म क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने नहीं कहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन। ठीक है। तो ठीक है, जिन्हें भी ये डिफरेंस समझ ना हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं अगला लेक्चर में इसे इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो जैसे कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 1 समथिंग। ठीक है। तो इस तरह के हैं। तो अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होगा?
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ की ए बी सी डी ऑल दीज कोफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है, ये रियल होंगे। रियल में भी ये रैशनल हो सकते हैं, ये रैशनल्स भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, तो अगर उनके डिफरेंसेस समझने हैं, कौन सा रियल में कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो उसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। उस प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा रैशनल्स और इरेशनल्स में डिफरेंस। और ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं। ये बताने के पीछे का मकसद क्या था, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अगर इसे जो है हम लोग ग्राफिकली समझें, तो मैंने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है अगर ए एक्स प्लस बी का बनाते हैं तो वो समथिंग लाइक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसीलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने जो ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी। अगर ये लाइन जो है ए एक्स प्लस बी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से ये पूछूं आपसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x जो है आपका, x इज समथिंग फॉर विच y इज 0, है ना, x इज समथिंग फॉर विच y इज 0। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है x, 0, और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मैं बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए x आपका 0 है एंड y का कुछ वैल्यू है ना, यही है। तो अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ कि ये जो है आपका, ठीक है, ये है आपका k, 0 और ये है आपका 0, m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि अगर मैं k यहाँ इसके जगह पे अगर k पुट कर दूँ, ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो यही जो है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं k पुट कर दूँ, ठीक है, तो y क्या होगा, 0, है ना, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -b/a। ठीक है, k का वैल्यू -b/a आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर मैं k का वैल्यू या x का वैल्यू -b/a पुट करता हूँ तो y 0 हो जाता है ना। तो ये जो फंक्शन है, ये जो है आपका ए एक्स प्लस बी एक लीनियर फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल है, तो ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर k इक्वल्स टू -b/a पुट कर दूँ तो ये 0 होगा। आप देख लीजिए a इंटू -b/a, है ना, और प्लस b, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, -b + b इक्वल्स टू 0। ठीक है, डायरेक्टली तो x के वो वैल्यू जिसे मैं अगर पुट कर दूं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ठीक है, x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, उसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अगर लीनियर है तो ये x एक्सिस को एक बार कट करता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या है, तो वो पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, है ना, इस पॉइंट का विच लाइज ऑन द x एक्सिस
और ये कह सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो ही पॉइंट जो है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि हमारा कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगा वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। मतलब एक्स के वो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो उन सभी वैल्यूज के लिए आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल विल रिटर्न जीरो, है ना, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये लीनियर का हम लोगों ने देखा। चलिए क्वाड्रेटिक का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक का ये है बेसिक फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का आपका ये रहा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो एक पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला शायद कुछ लोग समझें या कुछ नहीं भी समझें, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में उतना डिस्कस नहीं करूँगा, बस पैराबोला का नेचर बता देता हूँ कि पैराबोला किस तरह से हो सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो है कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड इस तरह से हो सकते हैं, या तो ग्राफ ऐसे होंगे या फिर आपके ग्राफ्स इस तरह से होंगे, ठीक है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर ये वाई है, ठीक है, तो इसमें एक जो नेचर होगा, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो फिर ये डाउनवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि ये जो ग्राफ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये जो नेचर है इसी को पैराबोलिक नेचर कहा जाता है। तो ये पैराबोला है, तो ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखूं कि मान लिया जाए अल्फा कॉमा जीरो, और यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस को मान लिया जाए ये पी और क्यू दो पॉइंट्स पे कट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है अल्फा कॉमा जीरो और बीटा कॉमा जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके दो जीरोज हैं, है ना, और वो दोनों जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि अगर आप अल्फा पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तो आपको इन रिटर्न वाई का वैल्यू जीरो मिलेगा। मतलब ये फंक्शन, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप बीटा एक्स का वैल्यू अगर आप बीटा पुट करते हैं तो आपका वाई जो है वो मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके दो आपके क्या मिलते हैं जीरोज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही देख रहे हैं, जस्ट ये इन्वर्टेड है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में इस तरह से, तो आपने क्या देखा कि लीनियर में आपको वन जीरो मिलते हैं और क्वाड्रेटिक में आपको टू जीरोस मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है इसमें ही, कि क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए ये है इस तरह से, ये पैराबोला दिया हुआ है ना। तो अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे, ठीक है। आपके ऑप्शन कुछ नहीं है, ठीक है। आप बताइए। तो जीरोस के बेसिक जो है आप कंसेप्ट को समझिए और फिर आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा एट द एंड। चलिए अभी आप लोग गेस कीजिए सिर्फ। चलिए हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, है ना। तो थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसके फॉर्म आपने देखे थे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में ये रहते हैं, ठीक है।
तो क्यूबिक का अगर मैं नेचर की बात करूं ग्राफ का, तो क्यूबिक आपका इस तरह के नेचर के होते हैं, ठीक है, जो कि आपको एक्स एक्सिस पे 3 बार कट करता है। इट मीन्स इट हैज 3 जीरोज, है ना, अल्फा कॉमा जीरो, बीटा कॉमा जीरो और गामा कॉमा जीरो। तो अल्फा बीटा गामा आर द 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आप अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बीटा पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो होगा, गामा पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 जीरोस हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए पॉलिनोमियल को अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना, तो ये आप इस तरह से इसे लिखेंगे, है ना। अब अगर इसे जो है इन शॉर्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप x इक्वल्स टू अल्फा पुट कर दें, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि p अल्फा मतलब p एट x इक्वल्स टू अल्फा, इसका मतलब ये होता है। और ये a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d, आप इस तरह से लिखेंगे। सिंस दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, जीरो आएगा। सिमिलरली पी बीटा इक्वल्स टू जीरो और पी गामा इक्वल्स टू जीरो, ये आपके आएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वो जो है आपको एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करते हैं, इसीलिए आपका ये क्या है, इसके 3 जीरोज हैं, ठीक है। चलिए एक जनरलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। जनरलाइजेशन क्या है कि हमने क्या देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हैं उसके 1 जीरो हैं, क्वाड्रेटिक के 2 हैं, क्यूबिक के 3 हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो हम लोगों ने एक जनरलाइजेशन बनाया और यही चीज आपका सही है क्या, कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होगा आपके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, यहाँ पे कि ये भी जो है आपके एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये जो है इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं वो पॉइंट्स जहाँ की आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो कहीं पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई जीरोस है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके 2 जीरोस हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो 2 जीरोस तो होंगे ही, लेकिन वो रियल नहीं है, ठीक है, वो रियल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी है, जो कि आप लोगों के जो है सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आप लोगों के लिए फिलहाल। तो अगर मैं एक इस तरह से एक लिख दूँ, ठीक है, ये, तो अब ये बताइए कि ये एक क्वाड्रेटिक तो है ही, लेकिन क्या इसके जीरोस आपके लिए पॉसिबल है, रियल वैल्यूज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अब क्यूबिक की बात करता हूँ। अगर क्यूबिक का ग्राफ इस तरह से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यूबिक में क्या है, डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोस होने चाहिए, है ना, इसके 3 जीरोस होने चाहिए, लेकिन 3 जीरोस के लिए क्या शर्त है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, है ना, 3 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, लेकिन ये एक्स एक्सिस सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है,
इसका मतलब क्या है, क्या इसके 3 जीरोस नहीं है? हाँ है, ठीक है, क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस को जो है वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 रियल जीरो है, ठीक है, 1 रियल वैल्यू ऑफ जीरो है और 2 नॉन रियल, ठीक है, जिसे इमेजिनरी भी कहा जाता है, ठीक है, इमेजिनरी है, ठीक है, तो दो नॉन रियल या इमेजिनरी है, जैसे कि जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी जो है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 अगर मैं देता हूँ तो फिर क्या है मेथड, 1, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रेजिंग टू द पावर 1/3 बोथ साइड्स, ये कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 1 क्यूब टू द पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 इंटू 1/3 और ये क्या है आपका 1 ही रहेगा, तो एक्स इक्वल्स टू 1, सही है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ओपन क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो पॉलिनोमियल्स का जो है जनरल फॉर्म्स देखे हैं, है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और फिर उनके जीरोस भी देखे हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स है उसके कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब आप फिर से लीनियर पॉलिनोमियल्स से, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूं पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, और ये आपका क्या है ए एक्स प्लस बी, तो अगर मान लिया जाए कि अल्फा, लेट अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, तो फिर क्या होगा कि पी अल्फा इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी, और ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जीरो से इक्वेट कीजिए तो अल्फा क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये लीनियर के लिए रिलेशन आ गया। उसी तरह से क्वाड्रेटिक का अगर देखो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया जाए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपका, है ना, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो इसके दो जीरोस होंगे, है ना, तो लेट अल्फा बीटा आर टू जीरोस, है ना, ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या होगा आपका, इसको पुट करने पे जीरो होने चाहिए, लेकिन चलिए इसको रिलेशन निकालना है, तो हम क्या मानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसे जो है किस तरह से किया गया है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया है ना। तो अभी इसे एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा और के टाइम्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू के टाइम्स, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू k और b इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और c इक्वल्स टू अल्फा बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए के का वैल्यू ये, तो b इक्वल्स टू माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली c इक्वल्स टू अल्फा बीटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो हम लोगों ने ये रिलेशन देखा क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्यूबिक के लिए देखें, फॉर क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए भी क्या होगा, तो देखिए यहाँ सिंगल सिंगल थे है ना, अगर अल्फा था तो माइनस बी बाई ए, अगर अल्फा बीटा दो हो गए जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए हुआ और प्रोडक्ट आ गया क्या, दो का प्रोडक्ट सी बाई ए। तो सिमिलरली अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, तो इसे अगर एक्सटेंड किया जाए ठीक है क्यूबिक के लिए, जो कि होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि जो सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, सेकेंड कोफिशिएंट विथ माइनस एन बाई ए। उसी तरह से अगर दो दो का प्रोडक्ट लेंगे, जैसे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, और अगर तीनों का प्रोडक्ट ले ले अल्फ़ा बीटा गामा तो फिर क्या होगा माइनस प्लस और फिर माइनस आप लगाइए और फिर आपका ये फोर्थ कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक्सटेंड करके कोफिशिएंट्स और जो है इसके जीरोस के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस के बेसिस पे 10th का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इससे प्रीवियस वाले भी मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है और वो सभी के लिए है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।